क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा किरदार जो पूरी तरह से नेगेटिव नहीं था, न ही पूरी तरह पॉजिटिव, फिर भी वो घर घर में लोकप्रिय हो गया? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राशि मोदी की, जिसे निभाया था रूचा हसबनीस ने। आज भी जब आप YouTube पर राशि साथ निभाना साथिया सर्च करते हैं, तो कुछ वीडियोस के व्यूज 12 मिलियन, 24 मिलियन से भी ऊपर जाते हैं। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि लोगों के दिलों में राशि की कितनी गहरी छाप है। टीवी की दुनिया में अक्सर कैरेक्टर्स या तो भगवान जैसे अच्छे दिखाए जाते हैं या फिर खलनायक जैसे बुरे। लेकिन राशि का किरदार इन दोनों के बीच था। कभी चुलबुली, कभी चालाक, कभी मासूम और कभी इमोशनल। यही वजह है कि लोग उससे रिलेट कर पाए। गोपी बहू और हेतल जैसी किरदार भले ही आदर्श हों, लेकिन आम लोग उनसे खुद को जोड़ नहीं पाते। वहीं राशि का किरदार आम जिंदगी की झलकियों से भरा हुआ था। मम्मी से सीक्रेट शेयर करना, किचन के काम से बचना, बहन को परेशान करना, फिर गलती मानकर सब ठीक करने की कोशिश करना। यही असली लाइफ है। आज अफसोस की बात यह है कि रूचा को कोई नया शो नहीं मिल रहा और राशि के किरदार को भी शो में खत्म कर दिया गया, वो भी बिना रिप्लेस किए। ये इस बात का सबूत है कि वो किरदार कितना पावरफुल था। आज जब साथ निभाना साथिया की बात होती है, तो सिर्फ गोपी नहीं, राशि का नाम सबसे पहले आता है। रूचा का जन्म 8 फरवरी 1988 को महाराष्ट्र में हुआ था। टीवी में आने से पहले वो मराठी थिएटर कर चुकी थीं। 2009 में उनका पहला मराठी सीरियल चार चौघी आया, जिसमें उन्होंने एक सीधा साधा किरदार निभाया था। शुरुआत में उनके पापा को यकीन नहीं था कि रूचा एक्टिंग में करियर बना पाएंगी, लेकिन रूचा ने ना सिर्फ उन्हें मनाया, बल्कि थिएटर के मंच से लेकर टीवी के सबसे बड़े शो तक अपनी पहचान बनाई। 2010 में साथ निभाना साथिया की कास्टिंग चल रही थी। मेकर्स को 3 और एक्ट्रेसेस में राशि का चेहरा नहीं दिखा, लेकिन जब उन्होंने रूचा को देखा, तो उन्हें समझ आ गया कि राशि सिर्फ यही लड़की निभा सकती है। शुरू में रूचा को थोड़ी झिझक हुई। अब तक उन्होंने सिर्फ अच्छे और सिंपल रोल किए थे, लेकिन राशि का किरदार अलग था। इसमें जलन, चालाकी, मस्ती, मासूमियत और बहुत सारी भावनाएं दिखानी थीं। उन्होंने इस चुनौती को अपनाया और कमाल कर दिया। राशि के किरदार में एक चुलबुलापन था, एक इनोसेंस था और साथ ही एक चालाकी भी। ये सब रूचा ने इतनी बारीकी से निभाया कि दर्शक कभी उसे देखकर चिढ़ते, तो कभी हंसते और कभी भावुक भी हो जाते। इस कैरेक्टर की खास बात यह थी कि दर्शकों को उससे नफरत करने में भी मजा आता था। ये एक ऐसा कैरेक्टर था जिसे आप पूरी तरह से बुरा नहीं कह सकते थे, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं दिल की मासूमियत भी थी। उर्मिला माँ के साथ उसकी जोड़ी एकदम कमाल की थी। दोनों की प्लानिंग, किचन पॉलिटिक्स और हल्के फुल्के ड्रामे, ये सब दर्शकों के लिए एक ट्रीट बन गया था। शो की शुरुआत में टीआरपी ज्यादा नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे राशि और गोपी की जुगलबंदी दिखने लगी, वैसी वैसी शो की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। 2010 के आखिर तक इस शो की टीआरपी 5.3 हो गई थी और 2011 में 7.5 तक पहुंच गई। और उस दौरान कहानी का फोकस राशि पर ही था। राशि का किडनैपिंग ट्रैक, किचन की लड़ाइयां, उर्मिला मासी के साथ साजिशें, ये सब दर्शकों को बांध कर रखते थे। कई लोग राशि को देखकर गुस्सा भी होते थे, लेकिन यह भी सच्चाई है कि वो सबसे ज्यादा एंटरटेन करती थी। साथ निभाना साथिया के हर घर में चर्चित बनने के पीछे एक और बड़ा कारण था इसका ड्रामा से भरपूर बैकग्राउंड म्यूजिक। जैसे ही राशि कोई चाल चलने वाली होती थी, वैसे ही पृष्ठभूमि में बजता धन धना धन टाइप म्यूजिक दर्शकों की स्क्रीन से नजरें हटने नहीं देता था। जब लोगों से पूछा गया, आपको साथ निभाना साथिया में सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगा, उन्होंने कहा, गोपी, क्योंकि वो अच्छी है। फिर पूछा, सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग, तो तुरंत बोले, राशि। शो की पॉपुलैरिटी इस हद तक बढ़ गई थी कि लॉकडाउन के समय जब लोग पुराने शोज की तरफ लौटे, तो रामायण के साथ 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 निभाना साथियां भी खूब देखा गया। रूचा ने इस शो को पूरे 4.5 साल दिए और फिर 2014 में शादी करके टीवी से दूरी बना ली।
उन्होंने राहुल जगदाले से शादी की, जो एक बिजनेसमैन हैं। शादी के बाद भी उन्हें कई टीवी शोज के ऑफर्स आए। यहाँ तक कि माइथोलॉजिकल शोज और स्टार उत्सव के शो तेरा मेरा साथ रहे के लिए भी अप्रोच किया गया। लेकिन उन्होंने छोटे मोटे किरदार करने से मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थीं कि राशि जैसा दमदार किरदार निभाने के बाद कुछ भी हल्का करें। रुचा ने खुद कहा था कि अगर उन्हें टीवी पर वापसी करनी है तो ऐसा रोल चाहिए जो राशि जितना या उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि दर्शकों की उम्मीदें अब उनसे बहुत ज्यादा हैं। उनकी पहचान सिर्फ एक और बहू बनकर नहीं रह सकती। बीच में वो नच बलिए, बॉक्स क्रिकेट लीग और भारती सिंह के कॉमेडी शो में मेहमान बनकर आईं, लेकिन एक्टिंग में पूरी तरह से वापसी नहीं की। आज भी अगर किसी किरदार को टीवी इतिहास का सबसे रिलेटेबल और यादगार किरदार कहा जाए तो राशि जरूर उस लिस्ट में होगी। और इसका पूरा क्रेडिट रूचा हसबनीस को जाता है, जिन्होंने इस किरदार को सिर्फ निभाया नहीं, जिया। अगर आपको भी राशि का किरदार पसंद था और ऐसी ही टीवी इंडस्ट्री की अनकही कहानियां हो जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट टीवी कैरेक्टर कौन है। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हर किरदार की है अपनी एक कहानी।